पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, साथ में कुछ प्रश्न कल के एग्जाम का भी है जो बाद में आया था हमारे पास। तो चलिए दोनों प्रश्नों को साथ में देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का लगातार विश्लेषण, उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया। फरगाना का शासक कौन था? तो फरगाना का शासक बाबर था। बाबर भारत में आने से पहले कहाँ का शासक था? फरगाना का था। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में। अगला जो प्रश्न है वो है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दिया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो क्या है? तो आपको बता दें कि वो उंगली है। कौन सी है? उंगली है। अगला प्रश्न पूछा गया, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में एंजाइम क्या होता है? सहायक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर व वीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो इसे सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न कल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर से देखा जाता है। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला जो प्रश्न है कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न था, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन था? तो हुमायूंनामा। बाबर किस वंश का शासक था? ये मुगल वंश का शासक था। किस वंश का? मुगल वंश का। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर किस साम्राज्य की नींव डाली? तो मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसी समय से मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि 1526 में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसने प्रारंभ किया? यह अकबर ने प्रारंभ किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा की स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया, भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? रामानुज। शक संवत की स्थापना किसने की? तो कनिष्क ने की थी। किसने की? कनिष्क ने की। अगला प्रश्न था कि असम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो असम में जो नृत्य प्रचलित है वो बिहू है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में निम्नलिखित में से कौन से नृत्य प्रचलित है? तो गरबा गुजरात में फेमस है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो यक्षगान कहाँ पे है? कर्नाटक में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? इसे दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में क्या किया गया था? रखा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो दारा शिकोह ने। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? आपको बता दें कि सिक्किम तिब्बती हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से ये सही नहीं था। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर क्या है? निर्मित है। अगला प्रश्न था कि कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली से प्यार में पड़ गया था? अजातशत्रु अम्रपाली के प्यार में क्या हो गया था? पड़ गया था।
अगला क्वेश्चन है कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो इंडो ग्रीक ने। किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक ने। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पिक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था एग्जाम में, ये नारचो है। कौन सा है? नारचो। नेक्स्ट है कि विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो अमरकंटक पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है, इसका है पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। अगला प्रश्न है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही ये लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पे। किस पे? वारेन हेस्टिंग्स पे। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है तो अस्थायी बंदोबस्त से। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन बिरो ने दास प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभांकर दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है कि हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि के अध्ययन को क्या कहते थे? इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करने के अध्ययन को क्या कहते थे? इसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कैलोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है कि जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। अगला जो कुछ प्रश्न पूछा गया जो मापन से, पास्कल का किसका मात्रक है? तो पास्कल ताप का मात्रक। केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन आपको बता दे ये ताप का मात्रक है। इसमें कुछ प्रश्न कल के भी है, आज के भी है। जूल किसका मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा का। वाट किसका मात्रक है? तो ये है शक्ति का। ओम किसका मात्रक है? ये प्रतिरोध का। ये सभी प्रश्न कल और आज के एग्जाम में पूछे गए। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? ये कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है इतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। किसने? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में है। किस में है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है जीपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बौद्धों से संबंधित है। किससे? बौद्धों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? इस सामवेद में की गई थी। कहाँ? सामवेद में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजुमदार। कौन जाने जाते हैं? रोनू मजुमदार। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। किस राज्य से है? बिहार से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो काहिरा जो मिस्र में स्थित है। स्वान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ये भी पूछा गया कल के क्वेश्चन। और आज के एग्जाम में ये पूछा गया कि आराकाब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो टोक्यो जापान। डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो ये बसा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो कराची पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए खून का धक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया रोग में खून का धक्का नहीं जमता है। प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन प्रोटीएज से पचते हैं। विटामिन बी का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन ए प्रचुर होता है
तो विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। RH फैक्टर संबंधित ये रक्त से रिलेटेड है, रक्त को शुद्ध करता है कौन है, तो किडनी रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, ये पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण होता है तो ब्रिक किडनी में। नेक्स्ट है कि ब्रिक का भार होता है तो ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। क्या होता है, 150 ग्राम। मुख से निकली लार पाचन करती है तो मंड स्टार्च का। विटामिन ई विशेष का किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्तता, क्या हो जाता है, अरक्तता। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से। अगला जो प्रश्न था, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। आज के एग्जाम में ये पूछा गया। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, ये कल के एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, ये ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये NM राय था। कौन था, MM राय। अगला प्रश्न है कि कौन संगमकालीन व्यापार रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो तोल्काप्पियन। कौन, तोल्काप्पियम। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। भाग 9 के क में कितने अनुच्छेद हैं, इसमें कुल 19 अनुच्छेद हैं। संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, तो ये अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का। किस मार्ग को, अष्टांगिक मार्ग को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविभास सूत्र की रचना किसने की, तो बसुमित्र ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, ये की गई 1986 में। सर्वप्रथम किसने डायोड बल्ब का निर्माण किया, तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मति की और ध्यान दिया, तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया, असहयोग आंदोलन के दौरान। राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें कि ये भोपाल में स्थित है। संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है, तो निश्चेतक। किसका, निश्चेतक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है, तो उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है। इस तरह से आज के एग्ज़ाम के जितने भी प्रश्न हमारे पास आए, साथ में कल के एग्ज़ाम के कुछ प्रश्न थे, उसका हमने विश्लेषण किया। आप इस विश्लेषण को, अगर आपका आगे एग्ज़ाम है तो ज़रूर देखी जाइए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।